नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की भी कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम शत्रुघ्न है। शत्रुघ्न का ये कहानी 2010 की है। शत्रुघ्न झारखंड के रहने वाले हैं और ट्रक चलाने का काम करते हैं। तो क्या हुआ था इनके साथ में, क्या घटी थी घटना, चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम शत्रुघ्न है। बात 2010 की है। मेरे पापा भी ट्रक चलाया करते थे, लेकिन अब उनकी उम्र हो चुकी थी। अब वही ट्रक को अब मैं चला रहा था। हालांकि पापा कहते थे कि बेटा तू कुछ और कर ले, मैं इस ट्रक को किसी ड्राइवर को दे दूंगा। लेकिन मैं नहीं माना था। मैं चाहता था कि जो पापा काम कर रहे हैं उसी को मैं भी करूं, क्योंकि इसी ट्रक से हमारा घर का रोजी रोटी सब कुछ चल रहा था। हाँ, मेहनत की ज़रूरत थी। इसमें हमें दिन रात मेहनत करना पड़ता था। तो इस चीज़ से तो मैं बिल्कुल घबराता नहीं था। मेरी माँ जो थी पूजा पाठ करने वाली थी और उनका भी अब उम्र हो चुका था। पूजा पाठ में हमेशा वो ध्यान लगाती रहती थी और मुझे भी कहती थी कि तू भी पूजा पाठ कर लिया कर। लेकिन मेरा ध्यान उन चीज़ों में नहीं था। अभी तक मैं इन चीज़ों से बहुत दूर रहता था। मैं माँ से बोलता था कि माँ, जब मेरी भी उम्र हो जाएगी तब मैं पूजा पाठ में लग जाऊँगा, लेकिन अभी तो मेरा काम है पैसा कमाना, और इसी काम में लगा रहता था। 1 साल तक सब कुछ सही चला। मैं ट्रक चलाता रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। और हमारे पिता ट्रक के अंदर में एक शिवजी का मूर्ति लगा रखे थे और मेरे से कहा करते थे कि बेटा सुबह शाम धूप बत्ती कर लिया कर। लेकिन मेरे से नहीं हो पाता था। मैं तो कई दिन नहा भी नहीं सकता था। ऐसा टाइम ही आ जाता था कि भागते रहो। अब बिना नहाए धोए पूजा पाठ अच्छा भी नहीं लगता है। तो कहें कि मुझे मौका भी नहीं मिलता था, और जब मौका मिलता था तो मैं भूल जाता था। और इसी तरह सब चल रहा था। और इसके बाद मेरी माँ का देहांत हो गया था। उस टाइम मैं अपना ट्रक ही चला रहा था। जब मुझे खबर मिली तो मैं बहुत रोया था। लेकिन अब क्या हो सकता है, ये तो संसार का नियम है, ये तो चलता ही रहता है। हर एक को एक दिन जाना ही है जो इस दुनिया में आया है। और आखिरकार इस घटना से मैं थोड़ा हताश तो ज़रूर हुआ था। माँ के मरने के बाद में मैं निराश सा रहने लगा था। मैं जब ट्रक चलाता था ना, माँ के बारे में सोचता रहता था, क्योंकि माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। और एक दिन शाम का वक्त था, मैं एक बॉर्डर पर था। अभी हम निकल नहीं पा रहे थे क्योंकि हमारा पेपर कंप्लीट नहीं हुआ था और अंधेरा काफ़ी हो चुका था। मैं निराश मन से ट्रक के अंदर बैठा हुआ था और तभी लगा कि जो माँ धूप बत्ती जलाती थी, अगरबत्ती जलाती थी, उसकी खुशबू मैं कभी भूलता नहीं। वो एक ही ब्रांड इस्तेमाल करती थी जो उनको पसंद आता था, और वैसे ही खुशबू मेरे गाड़ी के अंदर में महसूस हुआ। और मैं हड़बड़ा गया, ये खुशबू कहाँ से आया, जबकि मैंने कोई गाड़ी में पूजा पाठ भी नहीं किया था। तो आखिर ये खुशबू आ कहाँ से रहा। मैं इधर उधर देखने लगा था, लेकिन मुझे कहीं पर भी अगरबत्ती आसपास में जलती हुई
दिखाई नहीं दी। हाँ, मेरे अगल बगल में भी ट्रक थे, लेकिन बहुत दूरी पर थे और वहाँ से खुशबू आना मुझे नहीं लग रहा था कि यहाँ तक पहुँच पाएगा, क्योंकि ये खुशबू काफ़ी तेज था। खैर, इस घटना को मैं मामूली घटना समझा था, अब मैं इसको भूल ही चुका था। और एक रात जो मेरे साथ में घटा था वो तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। मैं रात को करीब 11:30 बजे एक रोड से गुजर रहा था। दोनों तरफ खेती खेत झाड़ियाँ ही उगी हुई थी, कहा जाए कि बिल्कुल सुनसान जगह था। और उस रोड से मैं अपना ट्रक चलाते हुए निकल रहा था और लोग बाग, जो ड्राइवर भाइयों का कहना था कि ये रोड हॉन्टेड है, यानी इस रोड पर अकेले जाना अपनी जान को खतरे में डालने वाली बात थी। लेकिन मैं ना तो पूजा करता था, ना भगवान का कोई सेवा करता था और ना मैं भूत प्रेत को मानता था। मुझे तो ये बिल्कुल अलग ही लगता था। जो भी कहता था कि पूजा पाठ कर लो, मैं कर लेंगे ना, अभी बहुत टाइम है। अब भूत प्रेत का जो नाम लेते थे तो मैं हंसता था कि भूत प्रेत वाकई इस दुनिया में होते हैं क्या। मैं उनका मजाक उड़ाया करता था। अब मैं इस रोड पर चलता जा रहा था, अंधेरा काफ़ी था और अचानक एक जगह पर मेरी ट्रक घरघरा करके रुक गई। अब आधी रात होने का है। मैं ट्रक पूरा स्टार्ट करने का कोशिश किया, जितना मुझे आता था मैं सब कुछ ज्ञान अपना लगा चुका था, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था कि सुनसान रोड पर, जबकि एक भी ट्रैफिक मुझे आता जाता दिख नहीं रहा था, और आखिरकार मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। मुझे लगा कि सारी रात इसी जगह पर मुझे बितानी पड़ेगी, अब सुबह होगा तब मैं कुछ कर पाऊंगा। मुझे डर नहीं था, मैं जवान था, साहसी था, अब भूत प्रेत को तो मानता ही नहीं था, तो मुझे ऐसा कुछ डर नहीं लग रहा था। बस एकांत था, और एकांत में आदमी थोड़ा बेचैन तो हो ही जाता है। जहाँ पर आसपास में कोई ना दिखे तो एक अजीब सा माहौल बन जाता है, सुनापन हो जाता है। अब मैं अपना ट्रक में बैठे और ऐसी कुछ बातें सोच रहा था अपने घर के बारे में, और तभी लगा कि मेरे ट्रक के एक पहिए की हवा निकल रही हो। बहुत तेज आवाज, बहुत तेज आवाज हुई थी। ऐसा लगा कि जैसे पहियों का सारा हवा निकल चुका है। मैं चौंक गया कि खड़े खड़े ट्रक में पहले तो इंजन मेरा बंद हो गया, और इसके बाद में ट्रक का हवा कैसे निकल सकता है भाई? क्या मेरा टायर पंचर तो नहीं हो गया? अब मैं ट्रक से नीचे उतर चुका था। हमें आगे पहिया देखा, फिर पीछे गया, तो पीछे देखा तो बिल्कुल टायर तो मेरा सही थे। दूसरी तरफ गया, जैसे ही दूसरी तरफ गया तो मैं क्या देख रहा हूँ कि एक परछाई जैसी कोई चीज़ मेरे पहिए के पास झुकी हुई थी। अब मैं उस परछाई को समझ नहीं सका कि ये क्या चीज़ हो सकती है, और मैं पहुंच गया वहाँ पर। हालांकि अगर मैं जान लेता तो उसके नज़दीक कभी नहीं जाता। मुझे लगा कि जो परछाई है वही मेरे पहिए का हवा निकाल रही है। मैं गुस्से में था। आप पहुंच गया। जब नज़दीक पहुंचा तो देखा वो तो एक औरत थी, काले कपड़ों में, बाल खुले हुए थे, और वो मेरे पहिए का हवा निकाल रही थी। मैं कड़कती हुई आवाज में बोला, अरे तुम कौन हो और मेरे पहिए का हवा क्यों निकाल रही हो? और वो मेरी तरफ मुड़ी। जैसे ही मुड़ी मैं उसका चेहरा देख करके कांप गया था। बड़ी ही भयानक उसकी शक्ल थी, लाल लाल आंखें, वो भी आंखें जिसे लग रहा था कि बाहर निकली हुई है। चेहरा एकदम डरावना, जैसे चेहरे पर जलाने का कई घाव जैसे दिख रहे थे। बहुत ही बदसूरत चेहरा था उसका। और जैसे ही मुड़ी थी और उसने अपना लंबा हाथ मेरे गले पर कस दिया, और मैं
कुछ भी नहीं कर पाया। इतनी जल्दी सब ये हुआ था कि मैं एक तरह से सन्नाटा रह गया था कि ये अचानक ये सब क्या हुआ मेरे साथ में। अगले पल मैं ज़मीन पर गिरा हुआ था। अब वो बदसूरत चुड़ैल अब मेरे सीने पर सवार हो गई थी। अब वो हंसने लगी, हंसते हंसते अब मेरा गला को दबाई जा रही थी। मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था उस वक़्त में। बस लग रहा था कि मैं अब बच नहीं पाऊंगा, ये चुड़ैल मुझे अब छोड़ेगी नहीं। लेकिन मैं भूत प्रेत को तो मानता ही नहीं था। तो ये सब क्या है, ये क्या चीज़ है जो मेरे से भी ताकतवर है। मैं तो अच्छा खासा शरीर वाला हूँ, ताकत वाला हूँ, और एक औरत के सामने मैं परास्त हो गया था। मैं पूरी जोर लगा रहा था कि उस चुड़ैल को अपने ऊपर से ढकेल सकूं, हटा सकूं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पा रहा था। और आखिरकार वो वक्त आ गया कि जब मुझे लगने लगा कि मेरी मौत पक्की है। अब तो मेरा दम घुटने लगा था, सांस लेने में कठिनाई होने लगी थी। अब लगा कि बस प्राण गया तो गया। लेकिन उसी वक्त मुझे एक आवाज़ सुनाई थी, और वो आवाज़ जानी पहचानी थी। आवाज़ जैसे ही सुनाई पड़ी तो वो चुड़ैल जो थी, जो मेरे को गला दबा के मारने की कोशिश कर रही थी, अब वो मेरी तरफ से तो मार बिल्कुल ख़त्म करने वाली थी मेरे को। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ज़िंदा बच पाऊँगा, जैसी मेरी हालत हुई पड़ी थी। लेकिन जब वो आवाज़ सुनाई पड़ी ना, तो चुड़ैल थोड़ी बेचैन हो गई थी। मुझे एक सफ़ेद परछाई दिखी, लेकिन आवाज़ मेरी माँ की तरह थी। और जैसे जैसे वो सफ़ेद परछाई मेरी तरफ बढ़ रही थी, और वो चुड़ैल एकदम बेचैन होती चली जा रही थी। और मेरी जो माँ की आवाज़ थी वो लगातार उस चुड़ैल को बोल रही थी, तुम इस बच्चे को छोड़ दो, तुम इस बच्चे को छोड़ दो, तुम यहाँ से भाग जाओ, चले जाओ, छोड़ दो इसको। मैं अपनी माँ का आवाज़ कभी भूल नहीं सकता हूँ। हालांकि उनका शक्ल मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, बस मुझे एक सफ़ेद परछाई सी नज़र आ रही थी, बिना शक्ल वाली। और वो परछाई अब मेरे पास पहुँच चुकी थी। लेकिन वो चुड़ैल अभी तक मेरे सीने पर सवार थी। हालांकि अब उसके हाथ बिल्कुल कमज़ोर पड़ गए थे। वो मेरे गला को जितना दबाव से दबा रही थी, अब उसका प्रेशर कम हो चुका था, लेकिन उतरी नहीं थी। और अचानक वो एक झटका मेरे गले पर लगाई, जैसे वो मेरा गला दबा के ख़त्म ही कर देगी। और उसी टाइम मेरा सांस लगा कि डूब चुका है, मैं बेहोश हो चुका था। जब मेरी आँख खुली ना, तो मैं उसी जगह पर अपने आप को पाया, उसी पहिए के पास में। अब वहाँ पर वो चुड़ैल नहीं थी। हाँ, मैं बिल्कुल सही सलामत था। हाँ, आसपास में वही सुगंध अगरबत्ती की मुझे महसूस हो रही थी। मैं जल्दी से उठ करके सीधा ट्रक के अंदर भागा। मुझे वहाँ पर भी तेज खुशबू आ रही थी अगरबत्ती की, जैसे भोले बाबा का वो मूर्ति थी और वहाँ पर जैसे कोई अगरबत्ती जल रही हो। मैं इतना डरा हुआ था, और तभी मेरे कानों में एक आवाज़ सुनाई पड़ी। वो आवाज़ जैसे कोई दूर से बोल रहा हो कि तो अपना ट्रक स्टार्ट कर और निकल जा यहाँ से। और फिर मैंने वही किया था, और एक झटके से मेरा ट्रक स्टार्ट हो गया, और फिर मैं उस जगह से निकलता चला गया। और वो जो अगरबत्ती का खुशबू था वो काफ़ी देर तक मेरे ट्रक के अंदर में महसूस होता रहा। जब मैं एक सुरक्षित जगह पर पहुंच गया, एक ढाबे पर, और जाके अपनी गाड़ी रोकी, और तब वो मुझे चैन पड़ा था, मेरी जान में जान आई थी। और तब तक वो खुशबू अगरबत्ती वाला मेरे केबिन में मौजूद था। मैं बेहद डरा हुआ ढाबे पे पहुंच गया था। अब वहाँ पर तो भीड़ भाड़ थी, ट्रक लगे हुए थे,
अब मैं किससे क्या बताऊं कि मेरे साथ में क्या हुआ है। और उनमें में एक मेरा जानने वाले दोस्त भी थे। मैं उनके आगे अपनी डींग हाँका करता था कि मैं किसी भूत प्रेत से नहीं डरता और मैं कभी डरने वाला भी नहीं हूँ। आप उस जगह पर अपनी माखोल उड़ाना नहीं चाहता था, लेकिन इतना तो जरूर समझ गया था कि इस दुनिया में भूत प्रेत का अस्तित्व तो जरूर है। भगवान है तो शैतान भी है, और वो रक्षा करने वाली कोई और नहीं, मेरी माँ ही थी। तो क्या सचमुच में मेरी माँ मुझे उस वक्त में मिली थी, मेरी जान बचाई थी? लेकिन मैं कुछ दिनों तक बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। मुझे जान करके भी अनजान बनना पड़ता था। मैं कभी विश्वास करता था, कभी नहीं करता था। ना जाने मुझे क्या हो गया था। आखिरकार जब मैं अपने घर पहुंचा था और सारा किस्सा अपने पिताजी को बताया, तो पिताजी भी मुझे डांटने लगे कि तुझे तो अपने ट्रक में पूजा पाठ करना चाहिए। अगर तू पूजा पाठ करता तो हो सकता था कि वो जो चुड़ैल तेरे पास में आई थी कभी नहीं आती। और उसके बाद मैं पूजा पाठ करना शुरू कर दिया था। और वो पिताजी कहने लगे कि हाँ, जो तेरे को जान बचाई थी उस रात में वो तेरी माँ ही हो सकती है, क्योंकि तुझे तो आवाज़ का पता तो लगा था ना कि आवाज़ कैसी थी, तो कौन भला तुम्हारी जान बचाएगी। और आखिरकार मुझे विश्वास करना पड़ा कि इस दुनिया में ऐसी शक्ति भी है, बुरी भी और अच्छी भी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर और या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को, अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।